अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासत कुछ इस तरीके से है कि जो आज हुकूमत में होता है 2-4 साल बाद वो ऐसी मुश्किल में होती है उसकी सियासी जमात और लीडरशिप के इंटरनली उस पार्टी का इत्तेहाद रहना और यकजहती रहना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उसने 99 के बाद इस सूरत हाल का सामना किया, पीपल्स पार्टी ने बारहा इस सूरत हाल का सामना किया और आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी दौर से गुजर रही है। और ये सिलसिला 8 फरवरी के इर्द गिर्द शुरू भी हुआ और चलता भी रहा, लेकिन अभी जो फेज़ है वो राइवलरीज जो पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा हैं। कोई बड़ा ओहदा लेने के लिए, कोई इमरान के करीब होने के लिए, कोई ताकतवर लोगों से अपनी कुर्बत बढ़ाने के लिए एक अपना अपना ग्रुप बना के तो पार्टी के अंदर रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कॉज़ है कि इमरान खान से रिहाई हो जाए, मामला सीधे हो जाए, PTI का जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर वापसी का रास्ता है वो खुल जाए, उसके अंदर बजाय मामला आसान होने के ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। अभी हमारे साथ जो प्रोग्राम की इब्तिदा में मेहमान शख्सियत हैं उनसे हम इसी मौजू के ऊपर आज बात करेंगे। उनके कुछ ऑडियो क्लिप्स भी सामने आए हैं जिससे इस बात को तक़वियत मिलती है कि हमने ये जो अभी इब्तिदाई कलमात में जो बातें कहीं वो ख़ुद भी उसका सामना कर रहे हैं और उन मुश्किलात का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जुनैद अकबर साहब सूबाई सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी आप हेड करते हैं तो उसके हवाले से भी आपसे बात करेंगे। लेकिन जुनैद साहब, आपकी ऑडियो क्लिप जो है जिसमें आपने कहा कि MPs और MNAs ने, ओहदेदारों ने अदादो शुमार से मुतल्लिक़ गलत बयानी की, जिसने गलत बयानी की इनको शर्म आनी चाहिए। मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है, इमरान खान के हवाले करूँगा। ये कौन से ऐसे क्लिप्स थे जो आपको गुमराह करने के लिए कौन लोग भेजते रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। असल में जी ये पहली दफ़ा मैं जब से सदर बना हूँ तो मैंने यही की कि मैं इस जो है पार्टी में जज़ा और सज़ा का निज़ाम लेके आऊँगा। इस तरह नहीं हो सकता कि एक बंदा मेहनत करे और एक जो है मुफ्त में इस तरह होगी। जो बंदा मेहनत करेगा आगे आएगा। ये मुफ्त खोरे कौन से? नहीं, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी। मैं एक इसको नहीं कहता कि फ़लाँ है फ़लाँ नहीं, लेकिन मैंने यही इस बुनियाद पे मैंने कहा कि मैं पहली दफ़ा, और ये पहली दफ़ा पहले आपको पता होता कि जब हमारी तरह की इस तरह की एक्टिविटी होती थी तो MPs MNAs को जो है वो टारगेट दिया जाता था कि आपने इतने बंदे लेके। मैंने टारगेट नहीं दिया। मैंने कहा मुझे आप है पार्टी को ऑन करें और आप जितना कर सकते हैं वो करें, लेकिन एक दूसरे पे अगर इस तरह की गलत बयानी करेंगे, जो बंदा अगर 5 लेके आ सकते हैं 5 लेके आए तो कोई मसला नहीं। अगर मैं सूबाई सदर हूँ लेकिन मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं कितने लेके, तो मैं क्या ज़रूरत है कि मैं आपको स्वाबी जलसे की बजाय किस जलसे के क्लिप भेजते रहे? मुख्तलिफ इस तरह की हुई, 1-2 दफ़ा हुई कि कुछ 1-2 बंदे ने सवाबी की जगह इस्लामाबाद के देखे, तो शायद सवाबी की जगह इस्लामाबाद के वीडियो भेजने। तो मैंने कहा भाई जान इतना तो मुझे समझ है, और अगर इस तरह मैं करता हूँ तो फिर उसको मैं, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं यूनियन कौंसिल के सदर से हो के यहाँ पर पहुँचा हूँ ना, तो ये चीज़ें मेरे तो सही वो वर्कर वाली डेफिनेशन तो मैं तो मेरे लिए क्या, आप मुझे ये किस तरह किसी की गलत किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे उसमें है। मैं इंशाल्लाह ताला तो ये है कि जो बंदे गलत बयानी करेंगे तो उसकी तो क्रेडिबिलिटी मैं तो आइंदा इस पर नहीं करूँगा। मैं आपको इस तरह सबसे ज़्यादा जो ऑडियो की आप बात कर रहे हैं, इसमें ये हुआ था कि ये मलाकन डिवीज़न की जो पहले रिपोर्ट मुझे आई थी, मलाकन डिवीज़न जो मेरा अपना है, तो मलाकन डिवीज़न से जिससे ये मोटरवे पे चढ़ते हैं तो ये मेरा गांव है, तो शायद उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि भाईजान आप मेरे गांव से होके जाएंगे तो मैं तो इसको कर लूँगा, बेशक आप मुझे जो भी भेजे। तो इतनी तो अकल आनी चाहिए तो थी। किसको शोकॉज कर रहे हैं? तो उसमें ये तो खैर मैं अपनी जाके खान साहब से, मैं ये नहीं कि ये हम नहीं थे, हमारी तो मुसलसल इसी तरह की होती है। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा हर इवेंट पे 100% रिजल्ट दे। इमरान से मंजूरी के बाद शोकॉज करें, ये मैं खान साहब से अपना रिपोर्ट जमा करके फिर उसको लूँगा। लेकिन मकसद सिर्फ ये था कि ये जो हमारी क़ियादत है, असल में अगर हम पार्टी को ओन नहीं करेंगे, इसको अपना घर नहीं समझेंगे, इस तरह एक दूसरे को कहे कि यार गलत बयानी करेंगे, जब मैंने खुद कह दिया कि भाईजान आप पे कोई पाबंदी नहीं है। आप सब जो इंटरनल डिवीजन्स हैं वो बहुत तगड़ी हैं इस वक्त। अलीमा खान और बुशरा बीबी की आपस में नहीं बनती, दोनों कुछ आपकी लीडर्स के साथ उनका ग्रुप बना हुआ है। कुछ लीडर्स को बुशरा बीबी सपोर्ट करती हैं, कुछ को अलीमा खान सपोर्ट करती हैं। अली मीन डिस्टेंस पे खड़े नज़र आते हैं, जो चीफ मिनिस्टर थे पहले आपकी वो ड्राइविंग सीट पे नज़र आते थे, अब उनके मुतल्लिक भी इमरान खान को कुछ लोगों ने जो भी ब्रीफ नहीं लेता, लेकिन अब बदगुमानियाँ पाई जाती हैं।
तो पार्टी तो ऐसे आगे नहीं चलेगी। लीमा खान इधर बैठी हो, बुशरा बीबी इधर बैठी हो, आपको बता दूं कि फैमिली में होता है, मुझे नहीं पता कि दोनों के दरमियान ना मैं उसको ये पोजीशन में हूं कि मैं कह दूं कि दोनों की है, दोनों में नहीं है, तो इस पोजीशन में भी नहीं, और मैं ये कह सकता हूं कि दूसरों दोनों में, क्योंकि मुझे नहीं अंदाजा। फैमिली में होता है ये कोई नहीं बात, लेकिन उसकी फैमिली का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ना अलीमा बाजी का सियासत में कोई रोल है। खान साहब बार बार कहते हैं, कहने की हद तक वैसे वो असरअंदाज हो रही नहीं, बुशरा बीवी का मैं एक बता दूं आपको, अगर मेरी बीवी जो है, हमारी फैमिली इस तरह की है कि हम एक्टिव नहीं करें, लेकिन अगर बीवी अपने शौहर को मशवरे दे या बहन अपनी भाई को मशवरा दे, तो इसमें क्या कौन सी बात है, कौन सी गलत बात है? लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। खान साहब अपने फैसले में बाइख्तियार है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ये तो इस्लाम भी सिक्का में कहता है कि मशवरा करे, बीवी से भी करे, बहन से भी करे, दोस्तों से भी करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ऐसी। बाकी पार्टी में न तो दोनों ने इलेक्शन लड़ना है, न दोनों ने जो है वो चेयरमैनशिप दोनों अपना इस्तेमाल कर रही है। ये आपकी राय है, मैं आपकी राय का एहतराम कर सकता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है पार्टी में। और पार्टी में ग्रुप बंदी की जो आपने बात की, तो ये पहले से ये पार्टी पीटीआई का तो कल्चर ये, और मैं हर दफा तकरीबन रोजाना ये कहता हूँ कि पीटीआई का हुस्न ही ये है, क्योंकि यहाँ पर मेरे जैसे लोगों को आगे बढ़ने का मौका होता है तो हर बंदा कोशिश करता है। यहाँ पर इज़हार राय का आज़ादी है, हर बंदा कोशिश करता है, और सियासी वर्क अपना, हमारे इवन वर्कर जो है, आज आपने चैम्बर में बैठा था, जो आते थे, इतना बड़ा क्वेश्चनियर उनका इनके पास था, मुझे इसका जवाब दे, मुझे इसका जवाब दे। किसी पार्टी में मरवत साहब के साथ क्या हुआ? मरवत साहब के साथ जो हुआ, कभी मरवत साहब किसी के साथ करते, कभी मरवत साहब के साथ होता है, इनसे पार्टी में होता रहता है इस तरह। लेकिन इमरान खान को क्या ब्रीफ किया गया कि उन्होंने कहा कि इनको तो निकालो पार्टी से? नहीं, मरवत साहब की काफ़ी एक वाक़ई या दो वाक़ई से नहीं, काफ़ी टाइम से ये चल रहा था। जब वहाँ पर यहाँ पर जो मरवत साहब ने जो पहले जो स्टेटमेंट दिया था सऊदी के मुतालिक, तो उसमें भी मैंने जो तीसरे दिन में गया था, तो खान साहब को मैंने पहली दफ़ा उसको देखा कि नाराज़ था उस पर। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ थी। GS के साथ इशू आया, काफ़ी शिव शाहीन साहब के साथ इशू हुआ, उमर अयूब साहब के साथ हुआ, तो काफ़ी मुसलसल इसी तरह के इशू थे। तो उस वजह से बाकी मुझे नहीं पता कि खान साहब ने, क्योंकि मैं उसकी बात, मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं तो अक्सर ये जलसे के बाद सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई। पहले तो जो था ही था, तो फिर अब तो पक्का उनका फारिग करो इसको जी। नहीं, इससे पहले भी एक दफ़ा हुआ था, फिर मेरे गौहर साहब गए, खान साहब को फिर राज़ी किया, फिर उसके बाद वो मरवत साहब आ गए। लेकिन मेरा ख्याल इससे पहले भी नाराज़गी खान साहब की थोड़ी थी उसके साथ। सवावी जलसे से पहले भी मरवत साहब गए थे, मेरा ख्याल उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। और बल्कि वो जज ने, मैंने देखा था कि जज ने उसमें खान साहब ने वहाँ पर कहा कि मैं वकालतनामा जो है इसका मेरे केस में न लगे। तो मेरे से हो सकता है कोई नाराज़गी हो, लेकिन ये एक सवावी जलसे वाला भी एक वाक़या हुआ था। लेकिन मैं आप लोग बताऊँ, मेरी तो ख्वाहिश होगी कि कोई पार्टी से न निकले। आतिफ खान इमरान से काफ़ी करीब थे, लेकिन फिर वो परवेज़ खटक वाली लॉबिंग के नतीजे में आतिफ खान आउट ऑफ फेवर हो गया, परवेज़ खटक और उसका ग्रुप जो था वो ज़्यादा इन हो गया। अभी आतिफ से दोबारा मुझे लगता है कि मरासम इमरान के बेहतर हुए हैं। हो सकता है कि उनकी लॉयल्टी फैक्टर, उन्होंने सोचा हो कि ये मेरे से लॉयल रहे हैं, तो इनके साथ दोबारा मामला ठीक किए जाए। कोई है दोबारा रिकन्सिडरेशन? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आतिफ खान साहब की और खान साहब के दरमियान इतने कभी फासले तो नहीं बढ़े, और न मेरे अभी कोई नगे दूर नज़दीकी है। तो देखिए, आतिफ खान पहले किसी ज़माने में चीफ मिनिस्टर के लिए हम सोचते थे, फिर लेकिन परवेज़ खटक ग्रुप था, प्रवेल कर गया। इमरान खान ने आतिफ खान को नहीं बनाया, वो रहे इमरान खान के साथ ही, किसी को छोड़ के नहीं गए। लेकिन अभी मुझे लगता है कि शायद इमरान में रियलाइजेशन है कि मैंने माजी में ये काम गलत किया, परवेज़ खटक को चढ़ा दिया जो उनको छोड़ गए, और आतिफ खान को साथ नहीं। इस तरह तो गलतियां पार्टियों में होती है। और क्या इमरान में रियलाइजेशन है इस चीज़ की? नहीं, खान साहब काफ़ी गलतियां हमसे हुई है, उसको एहसास था, उसको भी हमें भी है काफ़ी चीज़ें जो हमसे गलत हुई। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमसे गलतियाँ, लोग मुझे वो कहते हैं कि आपसे, मैंने कहा बिल्कुल हमसे गलतियाँ हुई, और ये जो हम भुगत रहे उस गलतियों का खमेजा है जो हम भुगत रहे। अगर गलतियाँ हम नहीं करते, अक्सर मैं उसको रफीक साहब को कोट करता हूं कि उस समय में आके हम ये कहते थे कि भाईजान ये जो आप कर रहे हैं कल भुगतेंगे, लेकिन हमें समझ नहीं थी इन चीज़ों का उस टाइम। लेकिन आपको सूबाई सदर बनाना या आतिफ खान अगर लाइमलाइट में आते हैं, तो ये पहली इस चीज़ की एडमिशन है कि वो जो माजी में परवेज़ खटक या महमूद खान को उन्होंने बहुत करीब कर लिया था, वो इमरान अपनी उस गलती का इतराफ़ करते हुए अब इसलाह कर रहे हैं कि आप लोगों को ऊपर लें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब का उसमें कसूर था। खान साहब ने अगर किसी पे एतमाद किया है, तो उसका, अगर उसने एतमाद
तोड़ा है तो खान साहब का तो कसूर नहीं था, जिस पे एतमाद हुआ उसने तो तोड़ा है। अली मीन के साथ उनका एतमाद क्यों मुतज़लज़ल हुआ? चीफ मिनिस्टर तो हैं लेकिन एतमाद तो वहाँ पे भी उनका मुतज़लज़ल हुआ। नहीं, खान साहब की जब हमारा लीडर भी है और लीडर का जो है बाप की तरह होता है तो कभी नाराज हो जाता है, कभी खुश क्यों? होता है। मैं नहीं कहता कि नाराज है, अगर नाराज होता तो उसको नहीं हुआ है, लॉस ऑफ ट्रस्ट हुआ है। नहीं, चीफ मिनिस्ट्री से हटाते, चीफ मिनिस्ट्री कुछ गुजरा को हटाने की बात होगी, करप्शन के इल्जामात आ गए। अगर खान साहब ने बिल्कुल कहा है, उसे भी कहा है, मुझे भी कहा है कि अगर किसी पे है, किसी पे इल्जामात लगे तो उसको हटा दे, किसी और को कर दे। तो इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें अली अमीन साहब का रोल है, वो उसमें थे। और मेरा मुझे नहीं पता कि आखिरी दफ़ा खान साहब और उसकी जो मीटिंग हुई उसमें क्या बात हुई थी। तो खान साहब बार बार कहते तो उसमें अली अमीन साहब से केपी गवर्नमेंट के जो वजीर हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि कोई करप्शन में इन्वॉल्व है या नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हम और दूसरों में फ़र्क क्या है। अगर कोई करप्शन करेगा तो न मैं उसको सपोर्ट करूंगा, न मेरी पार्टी का कोई और होगा। ये कभी आपको हम नहीं सुनने होंगे कि यार फलां अगर करप्शन का इल्जामात है तो कभी किसी को अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात उस पर नहीं कर सकते तो खामोश हो जाएगा। ये वाली कल्चर हमारी पार्टी काजी अनवर साहब से मैंने इंटरव्यू जब किया ना, तो वो जो कमेटी बनी हुई है तो उन्होंने 2-3 एरियाज बताए कि जहां करप्शन के केसेस उनके सामने आए हैं, जिसको वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये नहीं है कि मैं नहीं कहता कि करप्शन नहीं होती। करप्शन और बाकी सूबों में और हमारे में फ़र्क है। हमारा, मैं अक्सर ये कहता हूं कि हमारा चादर सफ़ेद है, उस पर दाग नज़र आता है, बाकियों में तो कि काले साथ चादर उड़े हुए उस पर दाग नहीं आता। तो हम जब इस तरह की कोई वाक़यात रिपोर्ट होते हैं तो पार्टी के अंदर भी हम एहतजाज करते हैं, उसको हम ये नहीं कहते कि उसको छुपाते। अच्छा, तो यहाँ पर ज़्यादा आती है। इमरान खान अगर वो धुआंधार जो बयान देते हैं दूसरे तीसरे दिन, उसकी बजाय वो जो एक बैक चैनल शुरू होता है, कभी कभी 2 दिन चलता है फिर रुक जाता है, तो थोड़ा सा मुतवाज़न तरीके से उस चीज़ को लेकर आगे चला जाए तो मॉडरेट लोग आए, प्रवेल करें, तो मामला संभाले नहीं जा सकते? नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैं भी यही चाहता हूँ, मेरी भी ये ख्वाहिश है, पार्टी की भी ये ख्वाहिश है कि इस तरह मामलात जो है वो अच्छाई की तरफ जाए। लेकिन इसमें ज़्यादा रोल तो हुकूमत का है या इदारों का है। अगर एक तरफ मैं अब आपको ये बता दूँ, पहली दफ़ा ये हुआ है कि हमारे जो वर्कर्स जो 26 मई को आए थे, जिसकी ज़मानतें जो है वो रिजेक्ट हो गई थी, 8-8-9 FIR उस पर काटी गई, हमारी कोर्ट चले, फिर तारीख नहीं लग रहा था, कल तारीख लगा तो पहली दफ़ा ज़मानत की केस को वापस ट्रायल कोर्ट में भेज दिया। या हाई कोर्ट तो ये या तो उसको मंजूर करते या रिजेक्ट करते ताकि हम सुप्रीम कोर्ट जाते। सिर्फ मकसद इन चीज़ों से ये है कि अगर इस तरह के काम करेंगे, इस तरह की FIR हमारे वो वर्कर जो जेलों में पड़े 20-20 दो महीने बाद उसको दोबारा नए केसों में डाला, पुराने पिछले साल की, यहाँ हमारे MNS के घरों पर चापे पड़ते हैं, हमें इस तरह। लेकिन जुनैद साहब, ये जो मुश्किलात हैं, मैं इनमें किसी चीज़ को भी जस्टिफाई नहीं करूँगा। मैं इन सारी हर वो चीज़ जो जमहूरी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ है ना, उसको मैं तो मज़म्मत करता हूँ। लेकिन एक सवाल दोबारा दोहरा रहा हूँ, मॉडरेट एलिमेंट जो होता है ना पॉलिटिक्स में, वो रास्ता निकालता है। नहीं, मैं ठा करके धुआंधार आप कोई चीज बयान दे दें, उसका हो सकता है हेडलाइन पे छप जाए, लेकिन रास्ता नहीं निकलता। बात से मैं एग्री हूं, मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं आपको मैं यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हुकूमत अपने रवैये से तो साबित करे ना कि हुकूमत चाहती है। अगर हुकूमत एक दफा हम पे FIR ही काटे, हमें पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने दे और फिर कहते हैं कि डंडा के ऊपर हम मुज़ाकिरात, आप जैसे लोग हैं जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप हैं, गौहर साहब काफी सुलझे हुए आदमी है, धीमे मिजाज के आदमी है, अली मीन है, वो रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, तो आप तीनों चारों, आतिफ खान खुद, चारों पांचों आप लोग मिले और रास्ता निकालें इमरान। नहीं, मैं तो यही कहता हूँ, अक्सर मैं यही कहता हूँ कि मैं इस इदारों को ओन करता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि इदारों और लोगों के दरमियान फासले कम हो, मैं ख्वाहिश है कि इदारे मजबूत हो, मेरे ख्वाहिश, क्योंकि मुझे पता है कि मजबूत पाकिस्तान की अलामत है इदारे। लेकिन अगर इदारों का रवैया तो भी उस तरह हो कि ताकि हम आगे बढ़े, अगर एक कदम कोई आगे आए तो 2 कदम हम आगे, तो ये तो नहीं हो सकता कि आप मुझे दीवार से लगा रहे और ज़बरदस्ती मुझसे अपनी बात मनवा रहे, तो ये नहीं हो सकता। यही मेरी है कि अगर किसी के इख्तियार में है जो वो ये कर रहे हैं, अगर वो वो एक स्टेप तो आगे आए ना। अगर वो नहीं आएंगे तो किस तरह किस हिस्से में। अली मीन से इंटरव्यू रिसेंटली किया तो उन्होंने कहा 2 मौके आए थे, एक दफ़ा 80% और एक दफ़ा उन्होंने कहा 99% बातचीत तय हो गई थी। और बनी गाला या नथिया गली के रेस्ट हाउस का भी वो जो नेक्सी SCM की, उसका भी जिक्र हो गया था, लेकिन बात फिर आगे चली नहीं, छोटे से 1-2 नुक्तों पे आके अटक गई। छोटे नुक्तों की जब हम पता करते हैं तो पता ये चलता है कि कुछ बयानात धुआंधार किस्म के, छोड़ूंगा नहीं, ये करूंगा वो करूंगा, उससे आके बात फिर अटक जाती है। तो यहाँ पर
आपकी सियासत जो है उसको प्रिवेल करना चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर से डायलॉग इस तरह की स्टेटमेंट से मुज़ाकरात जो है होते हैं, जो लोग मुज़ाकरात करते हैं दोनों को पता होता है, हम पॉलिटिकल लोग हैं, इस तरह की स्टेटमेंट आती भी है, कभी धीमी आ जाती है, कभी सखाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बात पंछी है वो इसी पे पंछी के इदारे और हुकूमत चाहती है कि ये सिस्टम मज़ीद 2 साल आगे चले। यही बात खान साहब मानने को हम तैयार नहीं। यही बात है, आप 2% कहे, आप 10% कहे या 20% कहे, तो इसी पे बात आपको बेसिकली पैगाम ये दिया जाता है कि 2 साल इस निज़ाम को चलने दें, इसको ना छेड़ें, फिर उसके बाद जो भी करना है गारंटी मांग रहा है कि इस सिस्टम को आप नहीं गिराएंगे। तो आप जब मेज़ पे बैठते हैं तो उसमें दरमियानी रास्ता तो निकल आता है, आप बैठ जाए मेज़ के ऊपर तो रास्ता निकल आएगा। नहीं, तो मैं यही कह रहा हूँ, ललकारा मार के अगर उठ जाएंगे तो फिर तो रास्ता नहीं निकलेगा। कह रहा हूँ कि अगर इदारा एक तरफ हमारे साथ यही करते, हमें एक्टिविटी नहीं करने देते, हमारी जो है मैनेज कोर्ट आ रहे, हमें ज़बरदस्ती हमसे वोट मांग रहे, ये तो इस तरह मैं आपको बताऊं कि जब 25वीं आईन तरमीम हो रही थी तो हम तो अपोजिशन में थे, हमने वोट दिया, तो हम किस तरह अगर कोई अच्छी कानून साजी हो तो किस तरह हम क्यों नहीं करेंगे? लेकिन अगर ज़बरदस्ती करवाओगे तो नहीं करेंगे। अगर ऐसी ही सूरत हाल रहे तो इमरान खान ने तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा अरसा जेल में गुजार लिया, तो फिर और भी वो जेल में गुजारेंगे, तो उसका रास्ता तो निकालना आप लोगों के हाथ में है, निकालिए रास्ता। नहीं, खान साहब के अपने हाथ में, हमारे हाथ में तो नहीं है। अगर खान साहब चाहे तो कल निकल आ सकता है, वो तो उसके है, लेकिन मकसद ये है कि अगर इस तरह जो 1.5 साल इमरान खान क्या करेंगे जिससे बाहर निकलाएंगे? यही बात जो वो मांग रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें कि हुकूमत को चलने दे। इमरान फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं तो आप कहते हैं ये तो हो सकता है, वो तो खान साहब के हाथ में है। मसला ये है कि अगर ये सब कुछ हमने करना था तो फिर हमने ये इतनी जो शहादतें क्यों की? हमने जो खान साहब ने 1.5 साल ये किया, हमारे साथ जो हुआ है हमने क्यों? इमरान खान हम क्या हासिल करेंगे? आया हमें वज़ीर आज़म बनना है, इसी के लिए ये सारा मेहनत हमने इसलिए की। इमरान खान ने जो आर्मी चीफ को खत लिखे, आपकी पार्लियामेंट्री पार्टी ने उन खतों की कोई इंडोर्समेंट तौसीक नहीं की, क्यों नहीं की? नहीं, मुझे नहीं पता कि पार्लिमानी पार्टी ने उसको, लेकिन मैं तो आपको ये बता दूं कि कल कैबिनेट की हमारी मीटिंग थी, हमने उसकी इंडोर्स किया। हम बिल्कुल हम खान साहब के साथ है और उसकी खत को ऑन कर। किसने इंडोर्स किया उसको? जो हमारी सूबाई कैबिनेट की, सूबाई कैबिनेट। लेकिन वफाकी पार्लियामेंट्री पार्टी ने तो अभी तक मुझे नहीं पता कि पार्लियामानी कमेटी की, क्योंकि मेरे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग आजकल बहुत ज़्यादा है और एक जो सूबे की तारीख है, तो मैं पार्लियामेंट में 2-5 मिनट के लिए आ जाता हूँ, फिर निकल आता हूँ। तो ज़्यादातर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है, मुझे नहीं पता कि इस मामले में कोई मीटिंग हुई है कि नहीं, बल्कि वो। लेकिन ये सरप्राइजिंग नहीं है सर, एक आपकी पॉलिटिकल मूव है आर्मी चीफ को खत लिखना और आपकी पार्लियामेंट्री पार्टी उसको डिस्कस ही ना करे? मैं नहीं कहता कि उसने, ये नहीं कहता कि उसने डिस्कस किया या नहीं किया। मैं मुझे नहीं पता कि कोई मीटिंग हुई है कि नहीं। पॉलिटिकल कमेटी ने भी डिस्कस नहीं ना किया उसको। पॉलिटिकल कमेटी बैठी थी, पॉलिटिकल कमेटी में तो मैं जब से आया हूं उसमें तो बात हुई, सबने ऑन किया। मैं नहीं, एलामिया का मुझे नहीं, मैंने नहीं पढ़ी एलामिया नहीं, लेकिन पॉलिटिकल कमेटी में सबने उसको ऑन किया। अभी तक तो नहीं है, कल आ जाए तो मुझे पता नहीं है, अभी तक तो मैं चेक कर लूंगा कि उसको है, लेकिन बाकी हम तो ऑन करते खान साहब। इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? खान साहब इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के जो है वही मुस्तकबिल है इस मुल्क का, और जो हमारी यूथ का उसी पे एतमाद है, उसके साथ जुड़े हुए, तो पाकिस्तान से खान साहब का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। जुनेद अकबर साहब, सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे और मेहमान हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर की अभी से थोड़ी देर पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात हुई है और जो रिफॉर्म प्रोसेस वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके हवाले से बात हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि जो टैक्स के मामला बड़ी देर से ज़ेर इल्तवा हैं उनको भी एक्सपेडाइट करें ताकि वो रेवेन्यू के मामला क्लियर हो जाएं और हुकूमत पाकिस्तान को ख़जाने में जो रकम आ सकती है वो आ जाए। इसके अलावा चीफ जस्टिस से ये भी बयान मंसूब किया गया है कि वो ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से मिलें, इसके अलावा वो अपोजिशन से भी मुलाकात का इरादा रखते हैं ताकि जो लॉ रिफॉर्म्स की जाएँ वो अक्रॉस दी पार्टी लाइन उसको सपोर्ट हासिल हो। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ हैं बैरिस्टर अकील साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं और रुकन कौमी असम्बली हैं। इसके अलावा सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर साहब, आप ही का सब्जेक्ट है, बताइए कौन सी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होनी है और प्राइम मिनिस्टर ने किन इशूज़ पर बात की? देखिए मलिक साहब, रिफॉर्म्स तो बहुत ज़्यादा हैं ओवरऑल। एक तो जो केसेस का डिले है, और मैं क्योंकि उन मीटिंग्स में बैठा हूँ तो मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बहुत टची हैं। जो हुकूमत पाकिस्तान का या पाकिस्तानी इदारों के पास जो जिस तरह FBR है, FBR की रिफॉर्मेशन के हवाले से या उसके जो पेंडिंग केसेस हैं, लिटिगेशन के केसेस
नॉट ऑन टॉप ऑफ माई हेड, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ अरबों रुपए जो हैं टैक्स की मद में जो अदालतों में स्टे ऑर्डर्स हैं, स्टे दे दिया जाता है, टैक्स रिकवरी नहीं है, और सारा साल से चलते हैं। हाँ, और ये रिकवरेबल हैं। हुकूमत पाकिस्तान को ये पैसे आने हैं जो टैक्स की मद में जो कि नहीं पे खजाने में आने हैं पैसे, लेकिन वो केसेस क्योंकि अटके हुए लिटिगेशन में, तो वो रिकवरी भी नहीं होती। हमारी कई मीटिंग्स इस पे हुई और इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा सख्त नोटिस भी लिया और वो चाह रहे हैं कि रिफॉर्म्स के हिस्से में ये भी आए कि ये आए दिन जो स्टे ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं अदालतों की तरफ से और जो ख़जाने में पैसे आने होते हैं उन पे जो स्टॉप लग जाता है और वो मैटर्स डिसाइड नहीं हो सकते और वो फिर एक रिसीवेबल ही रहता है जो कि पेंडिंग चलता चला जाता है और उसमें हुकूमत के पास या कौमी ख़जाने में पैसे नहीं आ सकते। तो वज़ीर आज़म की CRPC की रिफॉर्म भी कुछ ज़ेर गौर है। लेकिन CRPC में तो हमने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कराई 108 अमेंडमेंट्स अभी रिसेंटली, हमने एक्सटेंसिवली बड़ा उस पर काम किया। उसमें जो मॉडर्न डे डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल और क्योंकि कई तारीखों पर आप भी सुनते होंगे, देखा होगा कि यहाँ पे जो गवाहान है, प्राइवेट गवाहान हो गए या ऑफिशियल्स हो गए, उनको वीडियो लिंक के थ्रू जो है उनकी जो बयान की कलमबंदी है और जरा है उनके ऊपर, उसको भी इंश्योर किया। उसके साथ साथ हमने स्पीडी ट्रायल्स को इंश्योर किया। वो क्योंकि कमेटी के पास गया हुआ है तो वो दोबारा वापस आए। दोनों आजकल ये ऑडियो वीडियो लीक्स बड़ी आती हैं, तो क्या ये भी एज एविडेंस एडमिसिबल होंगी? देखें, इसके ऊपर भी हम बिल्कुल कर रहे हैं कि जो मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल है इन द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस और उसको बिल्कुल होना चाहिए पेश। और लेकिन उसकी पहले तो जो फोरेंसिक्स हैं वो पहले उसकी तय होगी कि वेदर वो एडमिसिबल है या नहीं है। उसका जब फोरेंसिक हो जाएगा तो उसके एडमिसिबिलिटी तब डिसाइड होगी। लेकिन एक चीज़ मलिक साहब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमने जो ज़बरदस्त इक़दाम उठाया है CRPC में फ़िल वक़्त, वो मैं चाहता हूँ आपके जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी इसे देखें कि हुकूमत ने सिंसियरली 1 साल का टाइम पीरियड फ़िक्स किया है केसेस में कि 1 साल के अंदर अंदर इन क्रिमिनल केसेस का जो ज़ाब्ते फौजदारी के अंदर आते हैं उनका डिसीजन होना है और 1 टाइम एक्सटेंशन है उसकी फॉर अप टू 6 मंथ्स है गालबन। और अगर वो जज कंप्लाई नहीं करेगा तो उस जज को रिपोर्ट देना होगी कि ये क्यों कंप्लाई नहीं हुआ अपने जो चीफ जस्टिस है उनको। जब मैं बप्पी साहब से पूछा हूँ, लेकिन एक सवाल है वो दोबारा आके आपसे पूछता हूँ। बप्पी साहब आप फरमाइएगा, ये जो चीफ जस्टिस से मुलाकात है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की और अपोजिशन से भी कंसल्टेशन का इरादा है, कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए? आमतौर पर अपोजिशन को बहुत शिकायत होती है कि वर्कर्स उठा लिए, आप PTI के बहुत से बंदे हैं जिनके ऊपर आप रोज़ाना शिकायत करते हैं, ज़मानतें नहीं लगती, ज़मानत का केस आता है तो कहीं और चला जाता है, कई हफ्ते की तारीख पड़ जाती है। तो कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए, प्रिडिक्टेबल हो तरीक़ाकार उसका, रूल बेस्ड हो, और किसी के साथ उसमें यह ना किया जाए कि आप शक्ल पहचान के फैसला हो? देखें, जितना जुडिशल एक्टिविज्म पाकिस्तान में इस वक्त नज़र आ रहा है, IMF का चीफ जस्टिस से मिलना और फिर चीफ जस्टिस का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मिलना, इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं। शायद प्रॉब्ली नॉर्म्स होगा बिजनेस का, लेकिन आई एम श्योर कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये पता होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त हो क्या रहा है। जितनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पिछले 2 साल में पाकिस्तान में हुई है, और खैर इनको तो अभी आया 3रा या 4था महीना है, लेकिन ही इज़ अ विटनेस टू इट। यानी कि आप ये देखिए कि मैं उस दिन मिलने गया एजाज चौधरी साहब को और डॉक्टर यास्मीन राशिद को। हर हफ्ते और बुध वाले दिन वो लोग पेशी के लिए लाए जाते हैं एक डाले में डाके, और उनको फिर वापसी हाजिर लगा के भेज दिया जाता है। कौन से 302 का मुकदमा इन दोनों के ऊपर, या बाकी जितने शाहमूद कुरैशी है या महमूद रशीद है। सो यकीनन चीफ जस्टिस साहब को पता तो है कि पाकिस्तान में हकूक, इंसानी हकूक क्या खिलाफ वर्जी हो रही है। प्रायोरिटीज़ की बात है, IMF से उनकी मुलाकात बहुत अच्छी है, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात, टैक्स रिफॉर्म से भी बात होनी चाहिए, लेकिन आई एम श्योर कि शायद उनकी नज़र पाकिस्तान में ये जो पाकिस्तान, अच्छा ये इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जी है ये कोई पूरे पाकिस्तान में शायद ना हो रही हो, ये पर्टिकुलर एक जमात के साथ और एक लीडर के साथ हो रही है। आई एम श्योर उनको अंदाज़ा है बड़ा, शायद किसी दिन उन पर करम भी आ जाए, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे सिस्टम को रन किया जा रहा है, मलिक साहब मुझे उस पर भी अफसोस होता है। मैं इस चीज़ लिए नहीं कर रहा कि मैं इस वक्त PTI में या अपोजिशन में बैठा हूँ। जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ पिछले हफ्ते किया गया था, ही इज़ अ विटनेस टू दैट। यानी कि आपने तमाम जजेस को आगे पीछे करके 5 जजेस ट्रांसफ़र किए, एक जज बच गया था गुल हसन औरंगजेब, उनको भी आपने आर्जी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ला के आपने पंजाब से, मुल्तान से एक जज को यहाँ से उठाया जो कि 13वें नंबर था, और इस्लामाबाद में उसको इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस लगा दिया। आई एम श्योर वो इसको भी विटनेस कर रहे होंगे कि कैसे तरीके से ये जो पैकिंग की जा रही है। सो इतनी जगह जहां वो टैक्स रिफॉर्म्स पे इतने ज्यादा एक्टिव हैं और प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, IMF से बात कर रहे हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। अभी एक्टिंग जज लगने के बावजूद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात हो सकते हैं अगर ये फैसला हो तो, क्योंकि वो इस रेस से भी बाहर नहीं हुए।
हाँ, लेकिन उसका मसला है वो नहीं लगाएंगे, ये कभी भी उनको नहीं लगाएंगे। अल्टीमेटली वो ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड, ही इज़ अ मैन ऑफ ऑनर। वो जिस तरह उनके फैसले बोलते हैं ना, वो खुद नहीं बोलते। जिनको लाया जा रहा है यकीनन उनको ही लाया, जैसे सरफराज डोगर को वहाँ पे लगाया जाएगा, ये आप लिख लीजिए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि जस्टिस गुल हसन का कोई चांस नहीं। अगर इतना आसान होता तो फिर 5 जजेस को बाहर से लाने की जरूरत नहीं थी। हैविंग सेड दैट, सो IMF से मिलना बहुत ज़रूरी है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना ज़रूरी है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, नजर करम इस पर भी करें कि पाकिस्तान में एक सियासी जमात को बिल्कुल दीवार के साथ लगा के रख दिया गया। अब खान साहब का जो केस चल रहा है, अब तोशा खाना की परसों पेशी थी, नहीं लगा, जज साहब नहीं है, नो वांट्स टू लिसन टू इट। अल कादरी के ऊपर फैसला दे दिया, अभी हमें उसकी जो है ना वो अपील दाखिल हो चुकी है, हमारी ये पेशी कोई नहीं आएगी। जजेस सारे काबिल एहतराम है, और इतराज आप करिए अपना सारे एहतराम है बात के ऊपर, लेकिन जजेस के पर्सनल और बप्पी साहब ये भी आपको कहता हूं कि आप कम से कम ये देखें कि जेसीपी एक सवाल छोड़ रहा हूं बैरिस्टर अकील साहब, सर मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि मेरी जेसीपी में सिर्फ जस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बैठते हैं, वो उसके मेंबर हैं, लेट मी फिनिश, बाकी जजेस भी बैठे हैं। आपको मजे की बात बताऊं जी, आप बिल्कुल करें, लेकिन आप इस तरह 9 पंजाब के जजेस की सिलेक्शन, मलिक साहब एक सवाल एक बताता हूं, 9 पंजाब के जजेस की सिलेक्शन होनी थी, पूरे 9 की लिस्ट आई और 9 की लिस्ट के ऊपर जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हर मेंबर ने ठक करके वोट दिया। ए का नाम लिया कि मिस्टर ए को लगाना है, तो सब ने कहा सब लगेंगे, कोई एक मिसकंसेंट नहीं आया, ये कहते हैं ना वोट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, किसी पे नहीं आया, किसी एक रुकन ने कहा कि मैंने लगाना, सब पे एग्री किया। यानी कि इतना एक कंसेंसस प्रोसेस लगाया जा रहा है, सिवाय 2 लोगों के, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौर के अलावा, जिन्होंने एतराज अगर किया तो बाकी सब ने सब पे एग्री किया। इतना कंसेंसस प्रोसेस जो लगाया जा रहा है, ये कैसे हो सकता है? ना पीपल्स पार्टी को नून लीग पे एतराज है, ना नून लीग पे पार्टी के लोगों पे एतराज है। मलिक साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल के इन्हीं एलिवेशंस में, बिकॉज मैं खैर उसमें इन कैमरा होती हैं और वो ओपन टू पब्लिक तो नहीं होती, या मीडिया को जो रिपोर्टिंग होती है, मैंने तो वहाँ पे जो वोट हुई उसमें जो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं उन्होंने कुछ एलिवेशंस पे एतराज़ भी किया। ये नहीं है कि आप समझें कि सारी बिल्कुल ये पहले से तयशुदा है या नहीं है। अब आपके मेंबरान वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के एलिवेशंस के टाइम ना ही बैठे हैं तो फिर ये बाकी एलिवेशंस में क्यों बैठे? लाहौर वाले टाइम पे क्यों बैठे? बलूचिस्तान वाले टाइम पे बैठे? सारा देखिए ना, एक डिसेंट आना चाहिए। एंड ऑल्सो ऑनरेबल जजेस मंसूर अली शाह ने नहीं, वो बैठ उठे थे, जस्टिस मंसूर अली शाह उठ के चले गए थे, जस्टिस मुनीब अख्तर उठ के गए थे, उन्होंने कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट अभी तक फाइनल नहीं हुई, जब तक वो लिस्ट फाइनल नहीं होती आप ये प्रमोशन मत कीजिए। बट दे डिडंट लिस्ट इट, फिर बैरिस्टर तो नहीं हुई सर, यही तो यही बात है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तो वैसे ही राइट थी सर, वहां से उसके अलावा तो कोई और जज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला करना है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, एग्जैक्टली, लेट दैट गेट डिसाइडेड। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, हम क्यों अज्यूम कर रहे हैं? मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, दिस इज हम साइड पे चलेंगे। मेरा पॉइंट ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान में जुल्म की दास्तान रकम हो रही है, यकीन जानिए इमरान खान और बुशरा बीबी से लेके नीचे पाकिस्तान के वर्कर जो तहरीक इंसाफ का वर्कर है उसको जिस तरह जमानतों में रोला जा रहा है, मतलब ही कैन सी दैट, ये उनको नजर आना चाहिए, इस पे ऑर्डर देना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए इस तरह मत करो। जिन लोगों को बार बार घुमाया जा रहा, जिस तरह आजम सवाती को घुमाया गया 6 महीने के लिए, 4 अक्टूबर को अरेस्ट हुए। ये भी पूछे 37-38 पेशियां ऐसी थी 190 मिलियन पाउंड केस वाले में, अलकादर ट्रस्ट केस में, जिसमें ये खुद ये तारीखें लेते रहे हैं और खुद ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। उनका हिसाब कौन देगा? आज तो कह रहे हैं कि तोशा खाना में जो है जज साहब को लगाया गया, वो जज साहब का नाम लिए बगैर सर, बप्पी साहब जजों का नाम लिए बगैर, जजों का नाम लिए बगैर, एक मेरा सवाल अधूरा रह गया था बैरिस्टर अकील साहब से, मैं एक सवाल पूछ लूं, मैं दोबारा आता हूं आपकी तरफ। हमने लॉ रिफॉर्म डिस्कस कर रहे थे, नहीं मैं जजों का नाम नहीं लूंगा सर, ये मुनासिब नहीं होता किसी जज का नाम ऑन एयर लेना। बैरिस्टर अकील साहब आपसे एक सवाल है, अभी चंद ही कुछ ही अर्सा पहले खैरपुर में एक वाक़या पेश आया था। आप लॉ रिफॉर्म्स की या CRPC की जब भी रिफॉर्म करें तो सबसे ज़्यादा जो मजलूम तबका है सबसे पहले आपको उसको प्रोटेक्ट करना होता है। वहाँ एक पीर साहब ने एक बच्ची के साथ रेप किया और उसका मर्डर कर दिया, मारी गई वो बच्ची। अब उसकी ज़मानत लगी हुई थी पीर साहब की, वो कहते हैं सुलहनामा हो जाता है घर वालों के साथ, क्योंकि ताकतवर लोग हैं, गरीब वल्नरेबल है, वो तो सुलहनामा हो जाएगा। वहाँ रियासत क्यों नहीं फरीक बनती टू मेक श्योर कि उसको पनिशमेंट मिले? और ये एक तैयबा बच्ची होगी, एक कोई फातिमा मिल जाएगी, कोई जैनब मिल जाएगी, देयर आर सो मैनी सच केसेस। सर इसमें भी मलिक साहब कानून में ये गुंजाइश मौजूद है। जब हमने प्रैक्टिस की तो ये जो इवन के सुलह सफाई वाला एग्रीमेंट होता है उसमें भी जज साहब के पास जब वो जाती है दरख्वास्त, तो उसमें जज साहब एक मुतफरक दरख्वास्त होती है, CRPC की एक प्रोविज़न है
उसी के हवाले से वो उनका डिस्क्रिप्शन है कि उन्होंने एग्री करना है या नहीं करना। बच्चियों को बचाने के लिए रियासत को फ्री, मैं एग्री करता हूं बिल्कुल, आप इसमें लेकिन स्टेट ही प्रोसीडिंग्स चला रही होती है ना। हमने तो यही वकालत में देखा है कि जो वकील हैं कंप्लेनेंट्स के, उनको जब ये ऐसा राजीनामा आए बच्चियों के मर्डर केस प्रोसिक्यूटर है, तो रियासत उसको मुस्तरद करते हुए उस केस को परसू करे और उसको सजा दिलवाए। देखिए जजेस का डिस्क्रेशन है, बिल्कुल नहीं, ये डिस्क्रेशन होना नहीं चाहिए सर, ये होना नहीं चाहिए, कानून में ये बिल्कुल जरूरी है, लेकिन बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ इस पे। इसके ऊपर हम इन रिफॉर्म्स के ऊपर बिल्कुल पीटीआई वालों से भी मैं दरखास्त करूंगा कि इस प्रोसेस के ऊपर काम करें, उन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ आपकी मेरी बिल्कुल सबकी जिम्मेदारी है। एब्सोल्युटली बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ सर इस पे, और इसमें तो कोई दो राय है नहीं। बच्चियों के हवाले से, अभी देखें के हवाले से क्या हुआ है, वो जो लड़का जिसका मर्डर हुआ है, जी बिल्कुल, बॉडी वो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। जज जो मुतलका था उसने उसको जुडिशल कर दिया बजाय उसको पुलिस के हवाले करने के, जिसके ऊपर कत्ल का इल्जाम था। तो ये वाला मामला हैं जिसमें नजर आ रहा है आपको कि रिमांड उन्होंने अप्लाई किया होगा, जज ने, अगेन जज के डिस्कशन होता है रिमांड के टाइम पे कि वो 1 दिन देता है, 2 दिन देता है या 15 दिन देता है, उससे क्या मार के उसने लाश जलाई हुई है, कोई खुदा उसकी कब्र कुशाई हुई। मैंने बिल्कुल पूरा वाकया फॉलो किया और बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया है, बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया है, और इसकी यहाँ हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। बिल्कुल, यहाँ पे ये एरियाज हैं जहाँ पे रिफॉर्म होने की जरूरत है। मैंने जज मिसस्टेप करता है, आप उस जज को अकाउंटेबल नहीं, वो तो उनके प्रोसीडिंग्स होती हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होती हैं, कोई इसमें दो राय ही नहीं है कि उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स नहीं होती। लोअर जुडिशरी की बात कर रहा हूँ मैं, हायर जुडिशरी की बात नहीं कर रहा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, नीचे वाले जो जजेस हैं उनकी भी बिल्कुल उनके खिलाफ ये वो इशूज हैं जहाँ पर आपकी आपस में जो मर्जी सियासी इख्तलाफात हो, लेकिन इन कौम की बच्चियों की खातर, उन बच्चों की खातर जिनके साथ ये ऐसे जुल्म हो जाते हैं और पीछे उनका केस कोई परसू नहीं कर सकता। मैंने वो पीर का वाक़या इसलिए बताया है कि वो पीर एक का वाक़या हमें पता है, ऐसे कई पीरों के वाक़यात होंगे, तो वहाँ आप लोगों को हाथ मिलाना चाहिए इस कौम की खातिर, ताकि कोई बेहतर काम हो जाए। मलिक साहब, मैं आपको एक अर्ज़ दूँ, अगर इस गवर्नमेंट किसी भी इशू के ऊपर जब समझती है कि वो इशू किसी कौम से रिलेटेड होना या हमें ऑन बोर्ड करे, हमें कोई इशू नहीं, हमें ऑन बोर्ड किस पे नहीं किया जाता। पीका के वाले से हमें कोई ऑन बोर्ड नहीं किया था, 26वीं अमली हमें कोई ऑन बोर्ड। सो द पॉइंट रिमेंस, गवर्नमेंट का भी एक, अभी पैलेस्टाइन की क्या रेजोल्यूशन आई थी परसों सेनेट में, हम सब ने उस पर एग्री किया, बैरिस्टर अली जफर साहब के पास आई थी, हमने कहा जी इसके ऊपर यूनानिमस अप्रोच है, आप इसको प्रेजेंट करें, हम इसके ऊपर पूरी बात भी करेंगे और अपना पॉइंट आपके साथ रखेंगे। सो जहाँ गवर्नमेंट पॉजिटिव होना चाहती है वहाँ पे चलेंगे साथ, लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट का एटीट्यूड, अब कल गवर्नमेंट ने एक बिल हमने परसों लेके आए थे जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो फंडिंग है, जो लोनिंग है प्राइवेट बैंक्स की, उसकी परसेंटेज बहुत कम थी, वो 1% है तकरीबन। हमारा उस पर एतराज़ था, उन्होंने उस पर वोटिंग करा दी, वोट में हम जीत गए, उन्होंने अनाउंस करने से इनकार कर दिया, उसके बाद फिर लड़ाई देखी और फिर मैं और मेरे 2 साथी सेनेटर्स को सस्पेंड कर दिया। सो इस तरह का एटीट्यूड गवर्नमेंट भी तो अपने आप को कहीं ना कहीं देखे जी। आई कांट हियर यू, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया। देखें, मैंने मीडिया पे देखा है, ये कोई मामला रिपोर्ट है, सेनेट का मेंबर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं मलिक साहब ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर वाक़तन ऐसा वाक़या तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। ये कहते हैं कि हम साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो फिर हमने तो मुज़ाकरात की भी बात की, लेकिन मुज़ाकरात से राह फरार किसने इख्तियार की? इन्हीं की पार्टी के लोगों ने, इन्हीं की पार्टी के जितने भी वो मुज़ाकराती कमेटी के लोग थे वो बैठने के लिए तैयार नहीं थे चौथी नशिस्त में, उसके बाद भाग गए। उसके बाद अब कहते हैं कि मुज़ाकरात हम इनसे क्यों करें। अब भी उधर खत लिखने के बजाय मैं इनको यही कहूंगा कि आप दोबारा स्पीकर के पास जाएं, आपकी वो अभी जुनैद अकबर साहब थे हमारे साथ पहले हिस्से में प्रोग्राम के, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कहा गया है कि 2 साल मौजूदा हुकूमत को चलने दें, फिर बाकी चीज़ों के काम हो सकता है इस इशू के ऊपर, क्योंकि इमरान खान राज़ी नहीं है तो इसलिए बात आगे नहीं चल रही। मलिक साहब राज़ी तो वो बहुत सारी चीज़ों पे है, अगर राज़ी ना होता तो वो ख़त न लिखता, और 1 नहीं 2 नहीं 3 खत लिखती हैं उसने। अगर वाक़तन वो यकीन करें कि उसकी हालत पे इन लोगों को तरस नहीं आ रहा, और ये इसकी पार्टी के जितने भी पीटीआई के लोग हैं मलिक साहब, वो उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि अगर इमरान खान बाहर आ गया और उससे, क्योंकि अभी फ़िलवक़्त तो सेकेंड ईयर लीडरशिप जो इनकी पार्टी के अपने मामलात हैं, खैर हमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो लीडरशिप अभी फ़िलवक़्त पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर मौजूद है, वो तो ये नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। और ये यकीन करें शेर अफजल मरवत भी इन्हीं के पार्टी के लोगों में से वो कह चुका है, और वो क्योंकि वाक़तन उसकी फॉलोइंग है, वो पॉपुलर है, हमारा कॉलीग है, हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, वकील भी है, लेकिन उसके बावजूद अगर इमरान खान का ना देखें, जमहूरी जमातें अपने अंदर लीडर पैदा करती हैं और वो ट्रांजिशन एक होती है लीडरशिप की। यहाँ पे तो ये इनका एक ही अलग राब्ते हैं, इमरान खान नहीं है तो फिर पीटीआई नहीं है, इमरान खान है तो पीटीआई है,
मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आती कि किस तरह की जमहूरी जमात है। दीगर भी पाकिस्तान में जमहूरी जमातें हैं, आप उनको देखें, आप जमात इस्लामी को देखें, आप MQM को देखें, आप दीगर हमारी पार्टी को देखें, पीपल्स पार्टी को देखें, ट्रांजिशन तो हुई ना लीडरशिप की। बप्पी साहब, मलिक साहब एक छोटी इंटरनल डिवीजन ऑफ पीटीआई साहब को जी सर, हमारे खत पे एतराज है ना, तो पाकिस्तान में ये खत सिर्फ इमरान खान साहब नहीं लिख रहे, पाकिस्तान के खत जो पाकिस्तान की जुडिशरी अदलिया के बड़े बड़े जजेस हैं वो भी लिख रहे हैं, जहां पे आपको कोई और चांस ना मिले, कोई मीडियम ना मिले, कोई जराए ना हो, अपनी वॉइस कंसर्न करें, वहां खत लिखे जाते हैं और दुनिया में लोग खत लिखते रहे, बड़े बड़े लोगों ने लोग खत लिखे होंगे। सो पाकिस्तान में तो बाबर सत्तार ने भी खत लिखा था चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, अभी 4 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने भी खत लिखा था, जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी खत लिखा था, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी खत लिखा था, तमाम जजेस ने भी खत लिखा था अपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे वॉशरूम में, टॉयलेट्स में सर्वेलेंस कैमरा लगे हुए हैं, हमारे साथ ये जो जुडिशरी में जो आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, हमेशा डाला जा रहा है। सो पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग खत लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको इमरान खान के खत पे एतराज है तो वो भी क्या एनआरओ मांग रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान में आपकी लोगों की आवाज को दबा रहे हैं, उनके पास फोरम्स नहीं है, उनके पास इशू रिप्रेजेंट करने के अलावा कोई ऐसा पैनल नजर नहीं आता। सो इमरान खान साहब जब खत लिखते हैं और वो सपा सलार को बताते हैं कि जनाब मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में ये मसला चल रहा है और मैं समझता हूं कि आप एक ताकतवर इदारे के सरबराह हैं, आप इस काबिल हैं चीजों को ठीक कर सकते हैं, ना पढ़ना चाहे ना समझना चाहे ये उनकी बात है, हमारा ऐसा इशू नहीं, लेकिन क्या खत लिखना गलत है? सर वापस बातचीत की मेज पर आएंगे, लास्ट मिनट एक लाइन में बता दें, दोबारा बातचीत की मेज पे आएंगे। देखिए, बातचीत के लिए गवर्नमेंट अगर कोई राह हमवार करती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयज होते हैं, फिर तो है ठीक, लेकिन अगर गवर्नमेंट की ये जो मनमानी जो चल रही है, ये जो सोच है, आप सिर्फ एक बता दो, इद्दत वाले केस की अपील एक फर लगाने की जरूरत क्या थी? पिछले 2 हफ्ते पहले उसकी इद्दत का केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लगा दिया था। सो इस तरह अलकादर का फैसला, बुशरा बीबी को गिरफ्तार करना, गवर्नमेंट अपने तई जो मैसेजेस दे रही है, अगर वो इस तरह नेगेटिव है। बस बप्पी साहब और बैरिस्टर अकबर साहब प्रोग्राम के पहले हिस्से में थे, तीनों का शुक्रिया, आज के लिए इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।